बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आता है। सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हशर वगैरह में इसकी तफसील मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ताला को भूल गए। शैतान ने फिर इनको बहकाकर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावंदे ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, इसने फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर इन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा कि तुम खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे इसकी नसीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता, मुझे इसका बदला तो वो देगा जिसने मुझे पैदा किया। और ए मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और इससे तौबा करो, वो तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बागात अच्छे होंगे और तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ा दी जाएगी। वो बोले कि ए हूद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर असेब कर दिया है और तुम दीवाना हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत भी ना दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना ना मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंदे ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर इनकी कौम ने कहा, रोज तो हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कहे हम पर अजाब नासिल कर दे, इसमें हरगिज देर ना करे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे वो गरीब और कमजोर थे और जो काफिर थे वो मालदार और सरदार थे। इन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बहुत मजाक उड़ाया। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग से चंद आदमी ईमान ले आए। अब कुफार इनका मजाक उड़ाने लगे और इन्हें तंग करने लगे। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की अतात के मुतालिक इनसे तरह तरह की बातें करते। कुरान मजीद ने इन बातों को इस तरह बयान किया है, ये तो तुम जैसा इंसान ही है, तुम्हारी ही खुराक से ये भी खाता है और तुम्हारे बेटे का पानी ही यही पीता है। अगर तुम अपने जैसे ही इंसान की अताअत कर ली तो बेशक तुम खसारे वाले हो। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाओगे तो फिर तुम जिंदा किए जाओगे। 16 साल की कोशिशों से सिर्फ चंद आदमी मुसलमान हुए। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम इन्हें बुतों की इबादत छोड़ देने और एक अल्लाह ही की इबादत करने के लिए कहते रहे। वो इनसे कहते, मेरी कौम, अल्लाह की नेमतों को याद करो, इसका शुक्र अदा करो। इसने तुम्हें कदो कदामत में किस कदर दराज किया है, ताकत तो कुव्वत में तुम्हें किस कदर ज्यादा किया है। कौमी नूह की तबाही के बाद और गर्क करने के बाद तुम्हें इसमें जमीन में अपना जानशीन बनाया है, रिस्क में तुम्हें फरमानी दी है, लिहाजा तुम अल्लाह के एहसानात का पास करो, इसकी इबादत करो। याद रखो, अगर तुमने शिर्क को ना छोड़ा, सिर्फ इसी की इबादत ना की, मेरी बात ना मानी तो अल्लाह की तरफ से तुम पर अजाब आएगा। दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के अलावा आखिरत का अजाब बहुत भयानक होगा, ठिकाना जहन्नुम होगा। इस तमाम तर तबलीग के बावजूद वो अपनी बात पर डटे रहे। इनका ख्याल था, हम तो इतने ताकतवर हैं, हमें भला कौन अजाब में मुब्तला कर सकता है। इनकी गुमराही की इंतहा ये थी कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे हम उनको छोड़ दें? लिहाजा हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। अब इन लोगों ने अजाब को खुद दावत दे डाली और ये इंतहाई खतरनाक बात थी। जब कोई कौम खुद अजाब मांगे तो फिर अल्लाह का अजाब आकर रहता है। कौमे आद पर अजाब की इब्तदा इस तरह हुई। इनके इलाके में शदीद खुश्कसाली हो गई, मुद्दत तक बारिश ना हुई, जमीन का पानी खुश्क होने लगा, खेत खुश्क हो गए। वो अपने बुतों की तरफ दौड़े, इनको वसीला बनाया, लेकिन बुत भला क्या बारिश बरसा सकते थे? जमीन को जिंदा करने के लिए ताकत इनमें कहाँ थी? खुश्क साली में और इजाफा हो गया।
कुएं सूख गए। काफरों की हालत यहाँ तक पहुंची कि वो अपने दरख्तों के सूखे पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। इस तरह जानवरों के लिए खुश्क घास भी ना बची। वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, भूख और प्यास से मरने लगे। ये खुशकसाली काफी अरसा तक जारी रही। जिन खेतों पर वो फख्र करते थे वो चुटियल मैदान बन चुके थे। इस तरह कौम आद का गरूर टूट गया, इनकी ताकत खाक में मिल गई। फिर एक दिन अल्लाह ताला का अजाब इन पर अजीब रंग में आया। वो शदीद भूख और प्यास की हालत में थे। अचानक आसमान पर एक स्याह बदली जाहिर हुई। वो इसको देखकर बहुत खुश हुए, खुशियां मनाने लगे। इनका ख्याल था इस बदली से बारिश जरूर होगी। शदीद नाउमीदी के बाद इन्हें ये उम्मीद की किरण नजर आई थी। अब वो मूसलाधार बारिश का इंतजार करने लगे, खुश होकर कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। ये इनका ख्याल था। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि दरअसल ये बादल वो चीज है जिसकी तुमको जल्दी कर रहे हो। हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। जिस बादल को वो बारिश बरसाने वाला ख्याल कर रहे थे वो अजाब का बादल था। इसमें बारिश नहीं थी, वो अजाब था जिसको उन्होंने खुद मांगा था। फिर तेज हवा चली, बहुत तेज, और वो हवा आंधी की शक्ल अख्तियार कर गई, तूफान बन गई। इसमें जर्रात भी थे। इसकी आवाज बिजली की करक जैसी थी। यह हवा इस कदर शिद्दत के साथ चली कि इनके खैमे उड़ गए, इनके घर गिर गए, बुलंदो बाला महलात जमीन पर आ गए, इनके हैवानात हवा में उड़ गए। हवा ने पहले इन्हें ऊपर उठाया, फिर बुलंदी पर ले गई, फिर जमीन पर पटक दिया। इनकी हड्डियां पसलियां रेजा रेजा हो गईं, गोश्त बिखर गया। वो मुर्दार होकर जमीन पर आ गिरे। बड़े बड़े दरख्त भी जमीन से उखड़ कर फिजा में उड़ते नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बलाखिर ने वादे बरहक के मुताबिक जोर की आवाज ने आ पकड़ा तो हमने इनको कूड़ा किटकट कर डाला। बस जालिमों के लिए फटकार ही फटकार है। ये वो अजाब था जिसका उनको इंतजार था। इनकी हालत को अल्लाह पाक ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, ये लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने। अल्लाह ताला ने इन्हें खजूर के खोखले तनों से इसलिए तशबीह दी क्योंकि इनके सर साथ नहीं रहे थे। जब हवा ने इन्हें पटखा तो इनके सर अलग हो गए थे। अल्लाह ताला ने इस कैफियत को यूं बयान फरमाया है, हमने इन पर तेज तंद मुसलसल चलने वाली हवा मनहूस खैर बरकत से खाली दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा कर पटकती थी गोया वो जड़ से कटे हुए खजूर के दरख्त के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डरना, अस्तगफिरुल्लाह। वो मंजर बहुत होलनाक और इबरतनाक था। फिर उन्होंने सोचा वो पहाड़ों और गारों में पनाह लें, लेकिन हवा ने इनका वहां पीछा ना छोड़ा। वो इन्हें गारों से निकाल लाई। वो जबरदस्त आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। इसने सब काफरों को हलाक कर दिया। इनके घर, इनके खेमे, सब कुछ मेला मेट करके रख दिया। इनका कोई फर्द बचा और ना छुपाया। अल्लाह ताला इसके मुतल्लिक फरमाता है, इसी तरह कौम आद में भी हमारी तरफ से तंबिया है। जब हमने इन पर खैर और बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज पर गुजरती थी इसे बुसीदा हड्डी की तरह चूड़ा चूड़ा कर देती। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि और आद बेहद तेज और तंद हवा से गारिद कर दिए गए, जो इन पर बराबर लगातार 7 रातें और 8 दिन तक बहुक्म इलाही चलती रही। पूरी कौमें आद तबाह हो गई, इनका एक फर्द भी ना बचा। इसका सारा गरूर खाक में मिल गया। ताकत पारा पारा हो गई और वो अजाब आ गया जिसकी वो जल्दी मचा रहे थे। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधी को देखते थे तो घबरा जाया करते थे। सईदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब तेज हवा चलती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं तुझसे इस हवा की भलाई मांगता हूँ और जो कुछ इसमें है और जो कुछ देकर भेजी गई है इसकी भलाई मांगता हूँ और इसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ, और जो कुछ इसमें है और जो कुछ देकर वो भेजी गई है इसके शर से पनाह मांगता हूँ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आसमान पर बादल छा जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बाहर तशरीफ ले जाते और कभी अंदर तशरीफ लाते, परेशानी की हालत में कभी आते कभी जाते। जब बारिश नाजिल हो जाती तो फिर आपकी परेशानी दूर हो जाती। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये कैफियत महसूस करके दरियाफ्त किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شاید یہی وہی صورتحال ہے جسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ ان کے پاس آتی تھی تو بالکل نرم ہو جاتی تھی۔ کافروں کے لیے وہی ہوا عذاب تھی اور مومنوں کے لیے وہی ہوا رحمت تھی۔ جب ہوا رک گئی اور تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسانات کیا تھا، اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان حضر موت چلے گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا۔ اس طرح سے اللہ کی زمین ایک بار پھر تمام کافروں اور مشرکین سے پاک ہو گئی تھی۔ اللہ کی زمین پر صرف وہی لوگ بسے تھے جو اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ بے شک اللہ پاک اپنے مومنین بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی طاقت و مضبوطی نصیب کرے اور قیامت تک اپنا ساتھ نصیب کرے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔